राइट, एंड हम लोग स्टार्ट यूनाइटेड से करने वाले हैं। क्या उनका सीजन जाने वाला है? पहली बात तो मतलब लास्ट सीजन जैसे स्टार्ट हुआ था, सबको बहुत एक्सपेक्टेशंस थी, सब लोग काफ़ी खुश हो रहे थे, बट एंड आते आते, एंड ऐसा नहीं है कि उन लोगों ने इम्प्रूव नहीं करा था, FA कप वो लोग जीते थे, बीच का एक पीरियड था जो बहुत ही ज्यादा गंदा था। हाँ, जब हर एक टीम आके पीट रही थी इसके चक्कर में इनके जो एंड में प्रीमियर लीग में लोग जहाँ फिनिश करे वो इतना डिसअपॉइंटिंग था 8th पे, जो कि इनका आज तक का लोएस्ट रहा है। अच्छा, इनकी हिस्ट्री का लोएस्ट है ये। हाँ, इवन रोनाल्डो के साथ वो लोग 6th आए थे, वो भी उसका उतना वो नहीं था, उसको रोनाल्डो का सेकंड स्टिंट, हाँ सेकंड स्टिंट जो था उनका। पर जो भी है, मतलब आई थिंक सेकंड स्टिंट या फर्स्ट स्टिंट में ये लोग 6th आ गए थे ना। सेकंड वाले में टॉप 4 पे आए थे क्या? सेकंड में तो बाहर ही हो गया था ना, यूरोपा तो खेल ही रहे थे, एक ही सीजन के लिए तो था रोनाल्डो। तो आई थिंक इस वक्त कुछ चीज़ें इन लोगों को इम्प्रूव करनी ज़रूरी है। हमने थ्रू आउट द इस ट्रांसफर विंडो बात करी कि कैसे यूनाइटेड वो क्लब रहा है जो कि काफ़ी प्रोएक्टिव अप्रोच के साथ चला है, एंड कैसे इन लोगों ने अपनी जो ऑलरेडी प्लेयर्स एग्जिस्टिंग है उनको निकालने में प्रॉब्लम हुई है, ऑल्दो वो भी अब धीरे धीरे सॉल्व हो रहा है उस चीज़ को। तो आई थिंक उस चीज़ को हम लोग प्रॉपरली एड्रेस करेंगे एंड ये बताएंगे क्या एक्सपेक्टेशन होनी चाहिए रियलिस्टिकली अगर आप यूनाइटेड फैन हो। अभी हम लोग जैसे फॉर्मेशन, टैक्टिक्स, प्रोस कॉन सबकी बात करेंगे, उसमें घुसने से पहले क्या हम लोग ये सेफली कह सकते हैं कि यूनाइटेड की अभी तक की बेस्ट ट्रांसफर विंडो रही है? ओह, बेस्ट De Ligt, माज़राओई एक दिन में साइन हो गए। आई थिंक बेस्ट तो मैं नहीं कहूँगा, आई थिंक बेस्ट मेरे हिसाब से अभी तक एथलेटिको मैड्रिड की रही है। जिस तरीके से ले नॉर्मन ले आए वो लोग, उसके धूलन अल्वारेस भी ले आए, अभी गैलेगर की भी डील चल रही है, तो आई थिंक उनके सिस्टम स्पेसिफिकली जैसा है उसके हिसाब से सारे प्लेयर्स फिट इन हो सकते हैं। पर यूनाइटेड के लिए ये भी कह सकते हो ना कि उनको जिसकी जरूरत है उन पोजीशंस पे उन्होंने साइनिंग करी है अभी तक। ट्रू, अच्छी तो रही है, स्क्वाड को बेटर बनाया है, अच्छी तो डेफिनेटली रही है इनकी, बट मतलब इस स्क्वाड के अंदर एक्चुअली में इतनी प्रॉब्लम्स हैं, कुछ पॉजिटिव्स भी है बट नेगेटिव्स इतने ज़्यादा हैं जो कि शायद आउटवे हो सकते हैं अल्टीमेटली। बट स्टार्ट हम लोग फॉर्मेशन से करेंगे, एंड फॉर्मेशन टेन हैग के अंडर हमेशा से 4-2-3-1 रही है, वही रहेगी। जो बेस्ट 11 होनी चाहिए उसको हम लोग डिस्कस करते हैं एक बार, क्योंकि यहाँ पे हो सकता है लोगों के अलग अलग डिफरेंट ओपिनियंस हो। हॉलैंड तो आई थिंक नो ब्रेनर है, आगे वही स्टार्ट करेगा। एक ज़र्क्सी भी आया इनका स्ट्राइकर जो कि सॉर्ट ऑफ फॉल्स साइन है, बट अभी तो फिलहाल हाँ अभी इस टाइम पे हॉलैंड ही रहेगा। लेफ्ट साइड पे अनफॉर्चुनेटली रैशफोर्ड होने वाला है। आई थिंक बेस्ट 11 की बात करें तो गर्नाचो होना चाहिए, कायदे से होना चाहिए, बट मतलब थोड़ा रियलिस्टिकली बनाते हैं इस चीज़ को, क्योंकि मतलब फर्स्ट डे पे अभी सिटी अगेंस्ट भी रैशफोर्ड खेला था, उसमें भी उसने भाई साहब से 1v1 चांसेस मिस करे थे, इतना गुस्सा आया था देख के। बट रैशफोर्ड अपेरेंटली टेन हैग को बहुत ट्रस्ट है उस पर फॉर सम रीज़न, एंड हम लोग कुछ भी कह लें, मतलब इस टाइम पे भी अगर आपको चूज करना है कि एक मेन गोल स्कोरर कौन है टीम के अंदर जिस पे आप बेट करोगे, तो शायद वो रैशफोर्ड ही होगा। हॉलैंड मतलब हॉलैंड आप कह सकते हो, बट लास्ट सीजन अभी अभी आया है वो, तो बहुत डिफिकल्ट होगा उसके लिए पकड़ना। ऑल्दो पहले सीजन में आते ही 16 गोल मारना काफ़ी बड़ी बात है, बट एक वो 30-40 गोल्स वाला जो मार्क होता है तो वो तो रैशफोर्ड करेगा। वो 30 तो कर सकता है, मतलब 30 करा हुआ है ना उसने। शर्त लगा रहे हो इस सीजन में? नहीं, रैशफोर्ड पे शर्त थोड़ी लाऊंगा मैं, बट मतलब मुझे लगता है डिसरिस्पेक्ट टू एंटनी भाई। हाँ ट्रू, द गोट एक्चुअली, उसको भी डिस्कस करेंगे भाई, क्योंकि उसका भी थोड़ा इंटरेस्टिंग चीज़ है। तो रैशफोर्ड ऑन द लेफ्ट अनफॉर्चुनेटली, बीच में ब्रूनो फर्नांडिस, राइट में गर्नाचो हो सकता है, मेरे हिसाब से गर्नाचो होना चाहिए। बाकी प्री सीजन में अमाड डियालो को खिलाया था एंड वो सरप्राइजिंगली बहुत अच्छा खेला है वहाँ पे। एंड देन ऑब्वियसली वहाँ पे गोट भी है, एंटनी की भी जगह होने वाली है। उसने आके कह दिया है भाई कि इस सीजन आप लोग गोल्स असिस्ट के साथ मेरा नाम देखने वाले हो। एंड बहुत इंटरेस्टिंग है ये चीज़, क्योंकि मैं आउट एंड आउट क्रिटिसाइज नहीं करना चाहता इस चीज़ को, क्योंकि स्टेटमेंट को हाँ कभी मुझे लगता है कोई भी प्लेयर अगर इतना कॉन्फिडेंटली कुछ बोल रहा है तो उसको सपोर्ट करना चाहिए। इस बात सपोर्ट अभी तक करो, अगर सीजन के एंड में नहीं हो तो नेचुरली ट्रोलिंग होगी उसकी, जो कि रिगार्डलेस अभी भी हो ही रही है। आई होप इस चीज़ पे करता है वो, क्योंकि टेक्निकली ऐसा बैड प्लेयर नहीं है वो। इट इज़ जस्ट ये जो एंटिक्स हैं उसके फालतू के, जो गोटेड मोमेंट्स रही हैं उसकी, उसके चक्कर में काफ़ी ट्रोलिंग होती है उसकी। बाकी बीचे जो, और ये थोड़ी एक वीकनेस हो सकती है इसकी, जो इनकी डबल पिवट है, कोई भी मैंने तो होगा ही होगा, इतना अच्छा खेला है वो। सेकंड इज कैसीमेरो राइट नाउ, उगारते की डील हो सकती है, अभी कह रहे शायद ट्रांसफर विंडो एंड होते होते हो जाए, बट एज ऑफ नाउ कैसीमेरो है। तो इसमें बुराई क्या है? कैसीमेरो को हम लोग वीकनेस वाले पॉइंट में डिस्कस करेंगे प्रॉपर्ली कि क्यों ये एक्चुअली में एक वीकनेस हो सकती है यूनाइटेड की। बाकी लेफ्ट बैक पे वैसे कायदे से लूक शॉ होना चाहिए, बट लूक शॉ भाई साहब फिर से इंजर हो गए हैं, एंड ये इंजरीज भी बहुत ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम रही है लूक शॉ को ना,
कायदे से तो कर देना चाहिए भाई। मतलब अगर इन एन आइडियल वर्ल्ड कर देना चाहिए। कितना भी क्वालिटी प्लेयर हो, अगर आपको अवेलेबिलिटी नहीं रहा, जैसे रीस जेम्स है ऑनेस्ट डे इज द बेस्ट राइट बैक, पर वो अवेलेबल कितना होता है। सेम चीज शॉ के साथ है। मुझे बहुत गुस्सा आता है इस चीज को देख के, बट इन लोगों ने माजरूई साइन कर लिया जो कि आइडियली एक राइट बैक है, बट वो लेफ्ट बैक पे भी खेल सकता है। तो ये चीज लेफ्ट बैक बना रहे हो माजरूई को? हाँ, डालो को राइट बैक डालो भाई, प्लेयर ऑफ द सीजन रहा है लास्ट टाइम, तो बहुत अजीब होगा अगर उसे बेंच कर दिया। डालो लेफ्ट बैक, वो तो बहुत डिफिकल्ट है भाई। मतलब माजरूई टेक्निकली इतना गिफ्टेड है कि वो लेफ्ट साइड से भी खेल सकता है। बाकी बीच में इस चीज़ को भी हम डिस्कस करेंगे, कोई बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है एक्चुअली में। डिलिट और लिसांड्रो मार्टिनेज एज ऑफ नाउ स्टार्ट करने वाले हैं। मगवायर, लिंडलॉफ दोनों बेंच पे होंगे। लेनियोरो ऑलरेडी 5-6 महीने के लिए आउट है। राइट में डालो और पीछे भाई हमारे ओनाना, एक और गोट। एक भाई उसका क्या चल रहा है, वो बंदा ऐसे ऐसे क्या करता रहता है भाई, हालैंड के सामने कर रहा है, उसी जगह पे मारा। हाँ, बहुत पागलों हरकतें कर रहा है। और उसने भी आके ये चीज बोल दी कि इस सीजन आप बहुत रिस्क देखने वाले हो, रिस्क लेते हुए देखने वाले हो, मुझे बी रेडी। भाई मतलब लास्ट सीजन कम रिस्क लिए थे क्या भाई? पता नहीं क्या करता रहता है वो। ऐसे 2-3 मैं सच बता रहा हूँ, मैंने लास्ट सीजन ये कई सारे पॉडकास्ट में बोला भी था एज अ बारसा फैन। मैंने लास्ट सीजन यूनाइटेड के मैचेस देखना ज्यादा एंजॉय करा है भाई। जो लास्ट सीजन जो फन लाया है वो सिर्फ यूनाइटेड ही लाई है, और कोई क्लब नहीं ला पाया उसके जितना फन। बट नाउ टैक्टिक्स पे आते हैं एंड कैसा टेन हैग का स्टाइल रहना चाहिए। सी जब वो आया था तो उसने एक आयाक्स स्टाइल वाला लेके आया था। सब लोग सोचते थे पोजेशन बेस्ड फुटबॉल होगा, टिकी टाका सॉर्ट ऑफ चलेगा, जो कि हमें आयाक्स के अंदर बहुत ही अच्छे से एग्जीक्यूट होते हुए दिखा था। मुझे याद है आयाक्स के टाइम पे इतनी हाइप थी टेन हैग की। उस टाइम पे ये 18-19 सीजन की बात है। हाँ। तब उसने कहा था गिव मी मेसी एंड आई विल शो यू हाउ टू विन द यूसीएल। और तब सारे बारसा वाले फैंस थे, मुझे याद है, सब बोलते थे भाई टेन हैग को ले। ये हाइप थी उस बंदे की। नहीं, हाइप बहुत तगड़ी थी। और उस मतलब टू बी फेयर उस सीन उसने कुछ ज्यादा ही अच्छा डिलीवर करा था। वो आयाक्स की टीम, मतलब आई थिंक हर कोई चाहता था ये टीम जीते अल्टीमेटली यूसीएल। अल्टीमेटली क्लाउनरी का ठप्पा ना यूनाइटेड में सब पे लग जाता है, लेकिन वो बंदा था बहुत तगड़ा, बहुत अच्छा था। एंड उस टाइप का वो स्टाइल लेके आया था। बट उसके बाद यूनाइटेड में आके उसने कहा था कि मैं यूनाइटेड को बेस्ट ट्रांजिशन टीम बनाऊंगा। एंड व्हाट डज दिस एग्जैक्टली मीन? हमने लास्ट सीजन देखा कि समटाइम्स ये जो ट्रांजिशन वाला फेस था, इसको और ये जो बॉल प्लेइंग होता है, प्ले आउट फ्रॉम द बैक, इन दोनों के बीच में यूनाइटेड फंसी हुई थी। कोई फर्म आइडेंटिटी नहीं थी। एंड ये भी इनका नेगेटिव है बहुत बड़ा कि इनकी अभी तक एक फर्म आइडेंटिटी बनी नहीं है। 3rd सीजन टेन हैग का, अभी तक कुछ पता नहीं कि एग्जैक्टली खेलेगी कैसे यूनाइटेड। समटाइम्स अटैकिंग ट्रांजिशन पे जब इन्हें बॉल मिल रही थी ऑन द ब्रेक, ये लोग काफी अच्छे थे काउंटर अटैक पे। उसके चक्कर में इन लोगों ने काफी गोल्स ही मारे। बट उसी के टाइम पे जब डिफेंसिव ट्रांजिशन करना होता है, जब प्लेयर्स को वापस पीछे आना होता है अपनी पोजीशन पे, तब ये लोग लैक कर रहे थे। एंड शायद उनके तब इनके इतने अच्छे प्लेयर भी नहीं थे, क्योंकि मगवायर बहुत स्लो है, राफेल वारान कभी इंजर्ड था कभी नहीं था, लीचा कभी इंजर्ड था कभी नहीं था। तो उसके चक्कर में वो पेस नहीं थी कि वो एग्जैक्टली तुरंत वापस आ सकें। बॉल प्लेइंग एबिलिटी सारे डिफेंडर्स के पास उतनी अच्छी नहीं थी। तो उसके चक्कर में यूनाइटेड सफ़र कर रही थी। बट स्पेसिफिकली इस सीजन में इन लोगों के जैसी बैकलाइन है, आई थिंक एक क्लास बैकलाइन है इस टाइम पे। डिलिट फास्ट, गुड ऑन द बॉल। लीचा फास्ट, वॉरियर, गुड ऑन द बॉल, वॉरियर। डालो प्लेयर ऑफ द सीजन रहा है। माजरूई टेक्निकली इज क्रेजी गिफ्टेड, बहुत अच्छा प्लेयर है वो एक्चुअली में, तो वो हेल्प करने वाला है इन लोगों को। एंड ओनाना प्ले आउट फ्रॉम द बैक, पासिंग में बहुत अच्छा ओनाना। तो ये जो भी इनका सिस्टम है, बॉल रोकने में अच्छा नहीं है, बस पासिंग बहुत तगड़ा है। लेकिन मतलब जो ये इनका सिस्टम है एक्चुअली में, अगर इन लोगों को आयक्स वाला स्टाइल भी खिलाना है ना, तो ये लोग खिला सकते हैं। इतनी अच्छी बैकलाइन है इन लोगों की, पर नहीं खिलाएंगे नहीं आई थिंक। और उसने बोला भी था ना ये कि यूनाइटेड की जैसी हिस्ट्री रही है काउंटर अटैकिंग सिस्टम्स के साथ, मैं उसको इम्बाइब करना चाहता हूँ ना। कितना वो फोर्सफुली कह रहा है इस चीज़ को, क्योंकि वो अपना ओरिजिनल स्टाइल इंप्लीमेंट नहीं कर पा रहा, कितना वो एक्चुअली में ये चीज़ सोचता है, वो इट रिमेन्स टू बी सीन। प्लस आप एक ऐसे दुनिया में जी रहे हो जहाँ पे एम्बापे, विनीशियस और रोड्रिगो सेम टीम में है, और आप कह रहे हो कि आप बेस्ट ट्रांजिशनिंग टीम बनाओगे। हाँ, ट्रू, मुश्किल है। पर आई थिंक इस सीजन में आप लोग एक्सपेक्ट कर सकते हो कि ये लोग प्रेस करेंगे, बट एज अ यूनिट करेंगे। प्रेस इन जनरल ज़्यादा करेंगे। अगर उगारते जैसे प्लेयर्स आते तब तो भाई लाइसेंस है पूरा कि आप आगे जाके चढ़ो इन लोगों पे। होपफुली रैशवर्ड ये सब एम्युलेट करते हो, उस चीज़ को प्रेस करते हैं ये लोग भी। अगर ये चीज़ें होती हैं तो एक काफ़ी प्रेसिंग टीम आप देख सकते हो यूनाइटेड की तरफ से, जो कि टेक्निकली ऑन द बॉल इज ऑल्सो क्वाइट गिफ्टेड, जिसके चक्कर में वो लोग अच्छा फुटबॉल खेल सकते हैं। ऑल्दो रियलिटी पे हम लोग आएंगे, आई डोंट थिंक ऐसा बहुत मैसिव चेंजेस होने वाले हैं, बट एक एक्सपेक्ट करने में कुछ बुराई नहीं है। नाउ कमिंग टू द स्ट्रेंथ्स, इस टीम की स्ट्रेंथ्स क्या क्या है। पहली बात तो आई थिंक इनकी स्क्वाड डेप्थ काफ़ी अच्छी है।
हम लोग सिर्फ विंग्स पोजीशन पे भी देख लें अगर, रैशफोर्ड है उधर, सैंचो भी खेल सकता है लेफ्ट विंग पे, राइट सैंचो की तो बात भी नहीं करी भाई हमने अभी तक, राइट पे गर्नाचो भी है, फिर वहाँ पे अमार डियालो भी है, फिर वहाँ पे एंटनी भी है, बीच में ब्रूनो फर्नांडिस है, उस जगह मेसन माउंट भी खेल सकता है, आगे अपना हॉलैंड है, उसके पीछे जर्गजी भी खेल सकता है, देन कैसीमेरो की जगह उगारते आ सकता है, कोवी मेनो है उसकी जगह, मैकटोमिने जिसको भी आप खिलाना है वो उनको खिला सकते हो। लेफ्ट बैक पे शॉ वैसे चलो इंजर्ड है इस टाइम पे, बट उनके पास मलासिया भी है, वो भी इस टाइम पे इंजर्ड है, बट माजुरुई आ गया है। डिलिक्ट, लीचा, हैरी मैगवायर, लिंडलॉफ, लेनी यूरो, 5 आपके पास डिफेंडर्स हैं। मैगवायर और अगर लिंडलॉफ ऑफ द बेंच आ रहे हो तो एक गंदी चॉइस भी नहीं है, इससे अच्छे नहीं मिलते आपको। राइट में आपके पास डालो है, राइट बैक वाला थोड़ा इशू है, बट माजुरुई राइट बैक भी खेल सकता है। उनाना है, उनाना का तो चलो गोलकीपर्स इंजर्ड होते नहीं इतने, बट स्क्वाड डेप्थ आई थिंक इनका एक्चुअली में अच्छी है इस बार। हर किसी के पीछे एक रिप्लेसमेंट है रेडी जो कि फाइट करेगा उन प्लेसेस के लिए, तो ये चीज़ काफ़ी अच्छी है। सेकंड, एज आई मेंशन कि इनकी बैकलाइन बहुत अच्छी है, जैसे इन्हें सिस्टम खिलाना है उसके डिट्टो सेम बैकलाइन है, इससे अच्छी बैकलाइन आपको मतलब मिल सकती है, बट मतलब दिस इज गुड इनफ भाई, आपको इसमें इसके साथ कोई एक्सक्यूज नहीं है आपका कि आप वैसा नहीं खिला सकते। थर्ड, आई थिंक इनकी जो पेस है ऑन द काउंटर, हॉलैंड काफ़ी तेज़ भागता है, रैशफोर्ड काफ़ी तेज़ भागता है, एंड गर्नाचो बहुत तेज़ भागता है, अमार डियालो बहुत तेज़ भागता है, तो ये पेस जो है ये लोग ऑन द ब्रेक एंड यूनाइटेड सब एक्सपेक्ट करते हो ऐसी चीज़, मतलब इन देयर बेस्ट एरा ऑल्सो ये लोग काउंटर अटैक पे बहुत अच्छी टीम थी, बहुत फास्ट थे, तो अगर ये उसी के साथ चलना है तो आई थिंक वैसा चल सकते हैं। देन अगेन वो चलेंगे या नहीं चलेंगे वो अलग बात है, हाँ, बट आई थिंक ये काफ़ी अच्छा है। एंड देन लास्ट जो आई थिंक इनका पॉजिटिव है दैट इज इनियोस, एंड ये आपको इस टाइम पे नहीं दिखेगा, बट पहली बात तो डू यू थिंक कि अगर विंटर ट्रांसफर विंडो आती है और ये इनका अच्छा सीजन नहीं जा रहा होता तो डू यू थिंक इनियोस और इन्वेस्ट करेगा यूनाइटेड में? जैसा साइंस लग रहे हैं लाइकलीहुड तो है करने का ना, कि कर सकता है। मुझे लगता है डेस्परेट है इनियोस इस टाइम पे कि प्रूव करे अपने आप को कि हम अच्छी ओनरशिप है, एंड ये चीज़ अच्छी है, एंड इससे ये एक नेगेटिव ये आएगा कि टेन हैग पे प्रेशर बहुत बनने वाला है, और पॉजिटिव ये कि उन्हें सी आई थिंक जो जिस प्लेयर ने मैनेज नहीं करा होता ना, मतलब बहुत अच्छी ओवर 2 years नाउ बहुत अच्छा ना मैनेजमेंट नहीं रहा टेन हैग का, एक पॉजिटिव ये है कि उसको पूरा सपोर्ट दिया जाएगा, और वो मतलब बेसिकली अब चांसेस प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस बढ़ जाता है। भाई ये जो तुम प्रेशर कह रहे हो ना, ऐसे प्रेशर के लिए सारे मैनेजर्स भीख मांगते हैं कि हमें ऐसा प्रेशर दो कि भाई हमें प्लेयर्स हमारी मर्जी खरीद के दे दो, फिर हमें प्रेशर दे दो कि परफॉर्म क्यों नहीं कर रहे। कई सारे मैनेजर्स को तो अपने प्लेयर्स मर्जी के मिलते भी नहीं है भाई, एटलीस्ट ही हैज द प्रिविलेज ऑफ गेटिंग द प्लेयर्स दैट ही नीड्स। बारसा को देखो, मैड्रिड पिछले 1-2 साल से जो थी कि नहीं खरीद रहे भाई कोई, एंसेलोटी और चावी का क्या हाल था, तो यहाँ पे कोई एक्सक्यूज है नहीं इस चीज़ के लिए, एक्सक्यूज नहीं है। आई थिंक वही है कि टेन हैग ऑफ लेट काफ़ी एक्सक्यूजेस देता है जब वो मैचेस से निकल के आता है। आई होप इस बार नहीं देखने को मिलता हमें वो, पर जो वीकनेसेस हैं, एंड वीकनेसेस मतलब आप काफ़ी गिन सकते हो इस चीज़ को। पहली बात तो आई थिंक मेंटालिटी फैक्टर रहेगा, एंड मैंने बारसा में बात करी थी, मैंने मैड्रिड में चीज़ बात करी थी ना, यूनाइटेड भी मैं स्टार्ट मेंटालिटी से करूँगा, क्योंकि इनकी मेंटालिटी बहुत वीक है भाई। इनके जो प्लेयर्स है बहुत इजीली वो डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं आउटसाइड नॉइज से, चाहे वो मीडिया नरेटिव हो, चाहे वो कुछ उल्टी सीधी हरकतें हो भाई ऑफ द फील्ड, उन सब में भी इनके प्लेयर्स मिले होते हैं, स्टोरी डाल देंगे जबरदस्ती। हाँ, मतलब बहुत इजीली डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं प्लेयर्स। वन ऑफ द ट्रैशिएस्ट मेंटालिटी एक्चुअली, मतलब एक गोल पड़ता नहीं और इनके ऑलरेडी शोल्डर्स डाउन होते हैं, फिर वो वापस ऊपर करना इतना डिफिकल्ट होता है इन प्लेयर्स के लिए। एंड समटाइम्स मुझे टेन हैग के लिए भी गंदा लगता है कि अगर आपका एक एकेडमी ग्रेजुएट प्लेयर है रैशफोर्ड जो कि 6-7 साल से खेल रहा है, भाई वो बड़ा ही नहीं हुआ अभी तक, वो बच्चा ही अभी तक, उसको हर दूसरे सीजन उसे मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स होती है। कितने का हो गया? 26 का हो गया वो। हाँ, हर दूसरे सीजन उसे मेंटल हेल्थ का कुछ प्रॉब्लम होता है, और हर दूसरे सीजन यूनाइटेड उसे बैक करती है। यूनाइटेड भी गधी है इसके चक्कर में, और मैं ये नहीं कह रहा मेंटल हेल्थ डिस्कार्ड कर दो उस प्लेयर की, बट अगर ये इतनी फ्रीक्वेंट बेसिस पे हो रही है ना भाई, तो आप फुटबॉल छोड़ो और आप ब्रेक लो। यहाँ पे ऐसा ही है। हाँ, मतलब आप एक ऑर्गेनाइजेशन अपना पूरा सीजन सैक्रिफाइस नहीं कर देंगी जस्ट बिकॉज आपकी मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम हो रही है। अगर इतनी प्रॉब्लम है तो फुटबॉल मत खेलो भाई, 2 साल का ब्रेक लो, फिर ट्राई करो वापस आने का। तो वो चीज़ वो भाई साहब करेंगे नहीं, उसका तो उन्हें पूरा सिंपैथी गेम भी खेलना है रेसिज्म के साथ। तो आई थिंक ये जो मेंटालिटी वाला फैक्टर है, एंड अगर टेन हैग अपने बेस्ट पे भी अपने बेस्ट टैक्टिक्स भी एम्प्लॉय कर दे तो भी हो सकता है कि ये सक्सेसफुल ना हो जस्ट बिकॉज ऑफ दिस। सबसे बड़ा फैक्टर मेरे ख्याल से यही है। सेकंड, आई थिंक टीम जो है अभी सेटल्ड नहीं है। कुछ प्लेयर्स ऐसे हैं जो कि इंजरी के बहुत टाइम बाद अब खेलने वाले, जैसे मेसन माउंट जैसे प्लेयर्स हैं,
एंड कुछ प्लेयर्स ऐसे जो कि अभी अभी नए नए आए हैं, तो उनको इंटीग्रेट करना, डिलीट स्टार्टिंग में ही बैकलाइन में होगा, माजोई स्टार्टिंग में ही बैकलाइन में होगा, तो हो सकता है डिफेंसिव एरर्स हो उनके साथ, तो वो सिस्टम के अंदर बैठाना थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है। एंड प्रीमियर लीग में तो लेजिट ऐसा आप एक गेम हार जाओ तो उसके इम्प्लीकेशंस हुए हैं। पर ये सब आप एक्सपेक्ट करते हो कि पहले एक महीने में अगर हो रहा है तो हो रहा है, उसके बाद से आई डोंट थिंक देयर इज एन यार एक महीने में 4-5 गेम होंगे एंड ठीक है भाई, काफी है। नहीं है, और मतलब काफ़ी तो चलो है या नहीं है वो तो उनका देखने की बात है, बट मुझे ये लगता है कि 4-5 अगर गेम्स है ना, वो 4-5 गेम्स में अगर इनका रिजल्ट खराब हुआ तो फिर वो पूरे सीजन पर इफेक्ट डालती है वो चीज़। तो वो तो वही हमने फर्स्ट पॉइंट कवर कर लिया ना, क्योंकि मेंटालिटी वीक है, तो तुम उसको एज एन एक्सक्यूज थोड़ी ले सकते हो कि यार अगर मैंने 4-5 में अच्छे नहीं किया तो मैं रोना शुरू कर दूंगा, तो भाई डर डर के खेलूं। सी माजूरी और डिलीट अभी अभी आए हैं और अभी प्रीमियर लीग हफ्ते में स्टार्ट हो रही है, तो इनके वो प्री सीजन तो मिला नहीं, इनको बस वो ट्रेनिंग सेशंस मिलेंगे कुछ कुछ, तो मुझे स्टिल लगता है कि इनको बैठने में टाइम लगेगा। भाई चलो 1 के 2 महीने ले लो, नहीं 2 महीने अगर करा फिर सीजन गया ना, अगर 2 महीने में रिजल्ट नहीं आए। देखो कोई एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहा कि यूनाइटेड टॉप 2 या टॉप 3 में आएगी भाई, टॉप 4 में एक्सपेक्टेशन है, टॉप 4 ठीक है, और टॉप 4 में इस टाइम पे मतलब कितनी टीम्स लड़ रही हैं इस टाइम पे टॉप 4 के लिए। चेल्सी भी लड़ेगी, उनके पास भी बहुत सारे प्लेयर्स आ चुके हैं, क्या कहते हैं अपना स्पर्स भी लड़ेगी, उनमें भी काफी नाम से पता नहीं चल रहा है कैसी टीम से। एस्टन विला की विंडो बहुत अच्छी रही है, वो भी इस टाइम पे लड़ने वाली है, तो आई थिंक अगर वो 2 महीने इनके चले गए तो वो पूरे सीजन पे फिट डालेंगे ना। अगर वो 2 महीने के बाद इतना अच्छा वो लोग फिट बैठ गए कि वो गेम्स पे गेम जीत रहे हैं तो अलग बात है, बट आई थिंक बहुत डिफिकल्ट है इस टाइम पे यूनाइटेड का कि जल्दी ही सेटल इन हो पाए। एंड जो थर्ड पॉइंट है जो कि इससे थोड़ा रिलेटेड है, विच इज इंजरीज। जिस हद पे लोग इंजर्ड हो जाते हैं भाई, यूनाइटेड में आते ही लेनी और को ऐसी इंजरी हो गई कि वो 5-6 महीने के लिए बाहर हो गए भाई साहब। एंड जो इनने माजरूई साइन करा है, लूक शॉ का मैंने अभी बताया कि वो भी इंजर्ड रहता है। माजरूई का इंजरी रिकॉर्ड है जो कि बहुत कंसर्निंग है। 2017 से लेकर अभी तक पिछले 8 साल में उसने 100 से ज्यादा गेम्स मिस करे ड्यू टू इंजरी। दैट्स ऑलमोस्ट 13 गेम्स अ सीजन। 13 गेम्स मतलब 1/3 ऑफ द सीजन आपने निकाल दिया ऐसे, एटलीस्ट प्रीमियर लीग का तो निकाल दिया आपने। तो अगर वो मिस करने वाला है, लूक शॉ भी मिस करने वाला है, तो कायदे से आपके पास सिर्फ एक ही फुल बैक बचा जो कि डालो होगा। तो इंजरी वाला जो पॉइंट है ना, आई थिंक यूनाइटेड की मेडिकल टीम को बहुत ज़रूरत है इम्प्रूव करने की। वो बहुत ज़रूरी है कि वो इस चीज़ पे इम्प्रूव करते हैं। एंड जो मेरा जो लास्ट पॉइंट रहेगा वो ये है कि इनका जो स्टाइल ऑफ प्ले है किसी को नहीं पता कैसा खेलने वाला है। यूनाइटेड फैन जो कट्टर यूनाइटेड फैन है उसे भी नहीं पता कि अगले दिन मेरा मैच है तो मेरी टीम कैसे लाइनअप करने वाली, कैसे किस माइंडसेट के साथ उतरेगी, कैसे टाइप का हम लोग स्टाइल ऑफ प्ले रखेंगे, किसी को पता ही नहीं होता। इतनी अनप्रेडिक्टेबल टीम है ये, एंड ये बहुत बड़ा एक नेगेटिव रहेगा, खुद की आइडेंटिटी नहीं है। राइट। एंड जो मैंने पॉइंट बोला था कि क्यों प्लेयर सेटल नहीं है, फर्स्टली व्हाट डू यू थिंक अबाउट कैसिमिरो? क्योंकि सीडीएम पोजीशन पे मोस्ट लाइकली कैसिमिरो स्टार्ट करने वाला है। प्री सीजन अच्छा नहीं रहा उसका, लास्ट सीजन पूरा अच्छा नहीं रहा उसका, ही स्टिल 32-33, एज भी ज़्यादा नहीं हुई, बट वो फिट लग नहीं रहा इस टाइम पे खेलने के लिए। वही ना, आई थिंक जिस टाइप का प्लेयर है, जो चैंपियन प्लेयर वो रहा है, आई थिंक उसको एटलीस्ट 2-3 महीने का आपको लीवरेज देना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ पूरा सीजन जबरदस्ती खिलाओ अगर नहीं खेल रहा तो। इवेंचुअली डाउन द लाइन अगर आपको 1-2 महीने में लगता है कि नहीं चल पा रहा बंदा, नहीं टिक रहा, एंड कोई और ऐसा बंदा जो कि उसकी जगह पे बेटर परफॉर्म कर पा रहा है, तो कर दो रिप्लेस भाई। वो तो आपने लास्ट सीजन भी इंजरी के टाइम पे कर ही रखा था, कोई नई बात थोड़ी है, पर एटलीस्ट उसको वो टाइम तो दो इंजरी के बाद दोबारा एक नए सीजन को नए टाइम से स्टार्ट करने का। आई थिंक मेरे हिसाब से भी स्टार्टिंग में टाइम मिलना चाहिए। एंड बट बहुत ज़रूरी है कि यूनाइटेड ये उगारते वाली डील क्लोज करती है, क्योंकि अगर कैसिमिरो नहीं चला देन आपके पास एक प्रॉपर सीडीएम बचा ही नहीं। उगारते आएगा तो आपके पास एक वो जो डॉग वाला बंदा कहते हैं, जो कि कैसिमिरो के लिए कहते हैं हम लोग, उगारते भाई। अगर किसी ने कोपा अमेरिका देखा था उरुग्वे में खेलते उसको, तो वो भी वही बंदा है भाई। द रीजन वाई उरुग्वे का स्टाइल ऑफ प्ले सक्सेसफुल था वाज बिकॉज ऑफ 2 प्लेयर्स, वैल्वर्दे एंड उगारते। ये दोनों ऐसे प्लेयर जो कि पागलों की तरह भागते हैं। तो उगारते का आना बहुत इंपॉर्टेंट है अगर ये कैसिमिरो वाली सिचुएशन सॉल्व नहीं होती। बट अपॉर्चुनिटीज पे आते हैं, एंड यहाँ पे 4 टोटल में लोग होंगे। पहला है टेन हैग। एज यू ऑल्सो सेड कि अब कोई एक्सक्यूज नहीं है, जो भी होना था हो चुका। लास्ट सीन 8 था, चलो ठीक है माफ कर दिया। अब बहुत जरूरी है कि टेन हैग इम्प्रूव करता है, एंड यूरोपा लीग में भी ये लोग खेल रहे हैं। तो आई थिंक अगर ये सीजन नहीं चला तो फिर इट्स ओवर फॉर हिम। मतलब भाई 3 सीजन दे दिए, हाँ 3 सीजन आपने दे दिया, आपने पूरी तरीके से उसे बैक करा। एंड क्यों मैं इसका नाम इसलिए भी ले रहा हूँ क्योंकि इस सीजन स्टार्ट होने से पहले पूरे टाइम रूमर्स ये थे कि इनियोस एक नया मैनेजर देख रहे हैं, इसे सैक कर देंगे, तुखिल लाने की बात चल रही है। अगर ये नहीं चलता इसके बाद
तो आई डोंट थिंक इनियोस इतना लेवरेज देने वाले हैं इसे। वो सोचेंगे कि भाई सही डिसीजन था हमारा, हमें किसी और को लाने की जरूरत है। लास्ट सीजन के ऊपर इंप्रूवमेंट दिखना चाहिए। अभी कम्युनिटी शील्ड आप हार गए हो। हाँ राइट, हाँ आते ही हार गए, तो कुछ तो करना पड़ेगा। राइट। सेकंड प्लेयर आई थिंक रैशफोर्ड होना चाहिए, एंड ऑब्वियस है सबका क्यों होना चाहिए भाई, ये हर ऑल्टरनेट सीजन परफॉर्म करता है। लास्ट सीजन अच्छा नहीं चला था, लोग एक्सपेक्ट करेंगे सीजन चले। फाइनली भाई बड़े हो जाओ और खेलना स्टार्ट करो अपने क्लब के लिए। लास्ट सीजन में इसके 43 मैचेस में 8 गोल थे, राइट, और उसका भी बेंच नहीं हो रहा था ये प्लेयर। तो अगर ये नहीं अच्छा खेल रहा है देन टेन हैग शुड हैव द बॉल्स टू बेंच हिम, क्योंकि ये विंगर्स में तो लाइंड अप है भाई, इनके बहुत सारे विंगर्स हैं इस टाइम पे। गर्नाचो आई थिंक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी गर्नाचो के लिए भी है। हाँ, अगर उसे लेफ्ट में दे दिया गया तो फिर तो सील हिज प्लेस एज द शोर शॉट स्टार्टर गोइंग फॉरवर्ड। राइट, तो सिर्फ रैशफोर्ड नहीं, इसमें जाता गर्नाचो का भी सीन है। गर्नाचो का भी है। द थर्ड प्लेयर एज आई सेड कैसिमेरो, गंदा सीजन रहा है, थ्रू आउट द पूरा करियर चैंपियन रहा है। अपने पहले यूनाइटेड के सीजन में कितना तगड़ा प्लेयर था, उसके चक्कर में बची थी यूनाइटेड। एंड उसके नेक्स्ट सीजन में आते थे सारे पंडित्स ने, सारे फैंस ने गिव अप कर दिया उस पर, जबकि वो इतना तगड़ा मेंटालिटी वाला प्लेयर रहा है। तो उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो अपने करियर चलो फिनिश अभी नहीं भी करा तो एक वो अपवर्ड ट्रैजेक्टरी में फिनिश करे, वो बहुत इंपॉर्टेंट है उसके लिए। एंड देन लास्टली डिलिक्ट, एंड ये मैं क्यों कह रहा था इंटरेस्टिंग पॉइंट है, क्योंकि लेनी ओरो जब इन लोगों ने साइन करा था तो अपेरेंटली उसकी डील में कुछ इन लोगों ने ऐसा अग्रीमेंट करा था कि इसको मैचेस स्टार्ट कराए जाएंगे आते ही, एंड इसलिए डिलीट वाली डील तब एकदम सील ऑफ नहीं हुई थी। अब 5 महीने दे दिए, डिलीट बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है, लेनी ओरो वापस आ रहा है भाई। लिसांड्रो मार्टिनेज तो बेंच आप कर नहीं सकते, वो बेस्ट प्लेयर है इस टाइम पे। तो आप डिलीट को मतलब फिर कैसे सॉल्व करते हो सिचुएशन को, क्योंकि लेनी ओरो को भी स्टार्ट कराना पड़ेगा एज पर द कॉन्ट्रैक्ट। 3 एट द बैक कर दो भाई, फिर 3 एट द बैक या तो करो, कुछ सिस्टम चेंज करना पड़ेगा। तो डिलीट को आप कैसे बेंच करते हो उस टाइम पे, अगर वो अच्छा परफॉर्म कर रहा है। अगर गंदा कर रहा है तो फिर तो सॉल्व हो जाएगी सिचुएशन, बट अगर अच्छा परफॉर्म कर रहा है, जो कि आई होप अच्छा करेगा, क्योंकि डिलीट कैप्टन टेन हैग के अंडर ही था भाई आयैक्स वाली टीम में, रिडेम्पशन हो सकता है, तो वो चीज़ थोड़ी ट्रिकी हो सकती है। एंड नाउ सो फाइनली कमिंग टू द एक्सपेक्टेशन एंड प्रेडिक्शन। फर्स्टली व्हाट आर योर एक्सपेक्टेशंस? एक्सपेक्टेशन शुड बी टू बी इन द टॉप 4। हाँ, मुझे लगता है टॉप 3 की एक्सपेक्टेशन नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आर्सेनल, सिटी एंड ऑल्दो लिवरपूल के लिए इट इज डिबेटेबल। हाँ, अभी नया मैनेजर है, कैसे वो लोग खेलेंगे थोड़ा, प्लस उनकी वो ज़ुबिमेंडी वाली डील ऑफ हो गई भाई, तो वो भी है। शायद आप एक इनरोड बना सकते हो टॉप 3 में। एक्सपेक्टेशंस होनी चाहिए कि भाई आप टॉप 4 में तो फिनिश करना ही करना है। हाँ, अगर आप 4th नहीं आ रहे तो भाई कुछ काम का नहीं है फिर ये। बट आई थिंक प्रेडिक्शंस में ये लोग टॉप 3 का भी, 3rd भी आ सकता है। आई डोंट थिंक आर्सेनल और सिटी जितने अच्छे हुए हैं अभी ये लोग, बट 4th या 3rd मुझे लगता है कि दैट शुड बी बाकी ट्रॉफी लेस द गोल। ट्रॉफी मतलब क्या हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, ये लोग यूरोप में तो है नहीं है, कौन किस में? यूरोपा हाँ, यूरोपा 8th पे वो FA कप जीत गए ना, तो FA कप जीत गए। यूरोपा तो मुझे नहीं लग रहा जीतने वाले भाई, कोई चांस ही नहीं है। सी आई थिंक एक्सपेक्टेशन तो ये होनी चाहिए कि यूरोपा जीतना चाहिए और टॉप 4 आना चाहिए भाई। यूरोपा जीतना तो मजाक है क्या भाई? मतलब भाई टीम इज गुड इनफ। सेविया वगैरह भी आएंगे वहाँ पे। हाँ मतलब पर सेविया तो शायद बहुत नीचे थी इस बार, शायद मतलब मुझे याद मतलब ऑन पेपर टीम इज गुड इनफ। 3 साल से आपका एक मैनेजर रहा है, सभी नहीं बहुत ज्यादा चेंजेस करने पड़े। आई थिंक एक्सपेक्टेशन तो ये होनी चाहिए, बट जो मेरी प्रिडिक्शन है वो ये है कि लोग टॉप 4 आएंगे एंड या तो ये FA कप जीतेंगे या फिर एक कारबाओ कप जीतेंगे। एक ही ट्रॉफी आएगी, या तो FA कप या कारबाओ कप। आई थिंक 8 ट्रॉफी तो जीतेंगे। टेन हैग ने अपने सेकेंड सीजन में आते ही, अपने पहले सीजन में इनफैक्ट उसने कारबाओ कप जीत लिया था, नेक्स्ट सीजन में FA कप जीत लिया था। एक ट्रॉफी वाली चीज तो वो कर रहा है। एंड आई होप कि इतनी अच्छी टीम तो है कि ये किसी कप कंपटीशन जीत सकती है। इसलिए आई थिंक टॉप 4 एंड आइदर ऑफ कारबाओ कप और FA कप ये होना चाहिए। एक ट्रॉफी आ रही है, चलो लेट्स सी क्या होता है। अब सोचो अगर एक क्लिप इतनी बढ़िया थी तो पूरा का पूरा पॉडकास्ट कितना बढ़िया होगा। तो अगर आपको इसी क्लिप का पूरा पॉडकास्ट देखना है तो यहाँ पे क्लिक करिए, और अगर आपको ऐसे ही और क्लिप्स बिंज वॉच करनी है तो यहाँ पे क्लिक करिए।